दोस्तों, कोई इंसान ये भी बोल सकता है कि मैं निवेश क्यों करूँ? मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे कुछ ऐसे रीज़न दीजिए, मुझे ऐसा बताइए कि भविष्य में मुझे निवेश की ज़रूरत पड़ेगी ही क्यों? तो उसी के लिए ये आज के चैप्टर में समझते हैं कि निवेश क्यों करें? सबसे इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, माना कि आप निवेश नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है पर महीने की और आपका खर्चा 30,000 रुपए महीने के हिसाब से होता है। तो आपको जो सेविंग होगी, जो आपकी बचत होगी, वो दोस्तों हो जाएगी 20,000। अब इसमें हम इनकम टैक्स नहीं जोड़ रहे हैं 20,000 में, और 10% आपकी सैलरी अगर आपकी कंपनी बढ़ाती भी है दोस्तों, तो उसको हम अपने उसको भी अपन कैलकुलेशन में लेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हर साल 8% से लगभग इन्फ्लेशन बढ़ता है, महँगाई बढ़ती है, तो उसको भी, महँगाई को भी हम, इन्फ्लेशन को भी खर्चे में जोड़ देंगे। और आप अभी 30 साल के हो माना कि, और 20 साल आप आगे नौकरी करते हो, रिटायरमेंट के बाद आप कोई काम नहीं करोगे, तो क्या होगा आगे 20 साल में? तो समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि 50,000 आपकी सैलरी है, तो 1 साल की सालाना आय पहले वर्ष में आपकी 1 साल की 6 लाख हो जाएगी, लेकिन खर्चा आपका 30,000 के हिसाब से 3,60,000 हो जाएगा और बचत हो जाएगी आपकी 240। उसी तरह से जब हम इसमें सैलरी बढ़ती जाएगी आपकी हर साल, थोड़ा इंक्रीमेंट लगेगा आपकी कंपनी या जो भी गवर्नमेंट जॉब में है आप, तो 10% के हिसाब से अगर वो सैलरी बढ़ाती है, तो देखिए, जैसा कि पिछली स्लाइड में देखा, और 1 से 20 साल आप नौकरी करोगे 50 साल के होने तक, तो कितनी सैलरी हो जाएगी? संपूर्ण बचत आपकी हो जाएगी 1,78,90,000। समझ सकते हो, 2 करोड़ से थोड़ा कम, 1,80,00,000 के लगभग आपने बचत की, क्योंकि आपकी बचत जो थी वो भी बढ़ती चली गई क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ी, और खर्चे भी आपके बढ़ते चले गए क्योंकि महंगाई बढ़ी। अब समझ तो आप समझ सकते हो कि आप जब 20 साल नौकरी करोगे, 20 साल 50 साल के हो जाओगे, तो 15 लाख आपका हर साल का खर्चा हो जाएगा, और आपकी टोटल बचत कितनी हो जाएगी 20 साल में? 1,78,00,000 या 70 लाख के लगभग। अब आप देखिए, आपने इन 20 सालों में, जब आप 50 साल की एज पूरी हो गई है आपकी, 20 साल आपने नौकरी किया है, तो आप टोटल जोड़ पाएँ, अपनी पूरी मेहनत से जो जोड़ के पाएँ, आप टोटल सेविंग कर पाएँ आप 1,70,00,000। अब आपके खर्चे फिक्स थे, तो आपने क्या किया, आपने अपना रहने का तरीका नहीं बदला। और दूसरी बात, आपने ना गाड़ी खरीदा, ना कोई बड़ा घर खरीदा, ना आप कहीं अच्छे वैकेशंस पे गए, ना आप कहीं घूमे फिरे। लेकिन जब आप रिटायर हो जाओगे, उसके बाद भी महँगाई बढ़ेगी, तो खर्चे आपके बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से मोटा-मोटी आपका 15 लाख अगर 1 साल का खर्चा होता है, 8% से बढ़ता है, तो आपके पास जो 1,70,00,000 है, वो मुश्किल से दोस्तों 8 साल तक आपका काम चला पाएगा। तो दोस्तों समझिए, आप अभी 8 साल का आपका काम चलेगा, यानी आप 58 के हो गए, और 58 में अब ना कोई नौकरी कर सकते, ना कोई काम कर सकते, और अब आपके पास में कुछ भी नहीं है, ना पैसा है। तो दोस्तों कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। तो अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं और हम समझते हैं कि हमने वो 20,000 सेविंग नहीं की, हमने उनको इन्वेस्ट किया, निवेश किया, और 12% पर ईयर रिटर्न पर, 12% पर ईयर सीएजीआर, कंपाउंडेड, तो हमने उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे दोस्तों 12% पर, सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न पर, हमने उसको ग्रो किया। तो क्या होगा, जब हमने 20 साल नौकरी किया था, सेविंग किया था, तब हमारा हुआ था 20,000 के हिसाब से पर मंथ की सेविंग से 1,78,00,000। लेकिन वही पैसा जब दोस्तों हमने क्या किया, 12% पर इन्वेस्ट किया था उस पैसे को, तो वही पैसा हमारा तेज़ रफ्तार से बढ़ा और अच्छी खासी रकम हो जाता है, जो कि हमें ऊपर दिख रहा है 20 साल के बाद निवेश राशि। वो हो जाती है दोस्तों 4,26,00,000। अब इसको देखते हैं कि 1,78,00,000 से 4,26,00,000 कितना ज़्यादा है। तो ये हो जाता है दोस्तों 2.4 गुना, यानी 2.5 गुना आपने कमाया। अब जहाँ पर पहले आप 8 साल तक ही अपना खर्चा चला पा रहे थे, अभी आप 8 का 2.5 गुना, यानी समझ लीजिए 20 साल, 20 साल आप अपना खर्चा चला पाओगे। यानी जब तक आप 50 साल की उम्र के हो जाएंगे, जब तक आप 50 से 70 साल की उम्र के हो जाएंगे, आपका खर्चा आराम से चल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से निवेश क्यों करना चाहिए, जो आज का टॉपिक था उस पर ये, क्योंकि हमें महंगाई दर से लड़ना है। नहीं तो महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी, जो पैसा है, मनी है, उसकी वैल्यू घट जाएगी, चीज़ों, सामान की रेट बढ़ जाएंगी। तो पैसे की वैल्यू ना घटे, उसके चक्कर में हमें क्या है, इस समस्या से निपटने के लिए निवेश करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, जो आपको उदाहरण दिखाया कि सेविंग करने में और एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न पर निवेश करने में चक्रवृद्धि ब्याज का हम फायदा ले सकते हैं। और
हम इससे बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारा मनी जोड़ सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। सो निवेश क्यों करना चाहिए, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। और अगली वीडियो में बताऊँ कि निवेश के क्या-क्या हमारे पास में साधन है, हम कहाँ-कहाँ पर निवेश कर सकते हैं, निवेश के कितने तरीके हैं, कितनी तरह से हम निवेश कर सकते हैं। तो उसको ही बात हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।